ये अच्छा समय है, सही समय है कि हम पानी पिलाएं। सांप को कितने दिन तक जो है आप पानी पिलाएंगे। आज तो सांप के फन को कुचलने का समय है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय गृह मंत्री जी हैं, उनके ऊपर पूरे देश को पूरा विश्वास है और ये काम भी जल्दी हो जाए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का यह बयान पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चेतावनी आतंकियों के दूसरे पनाहगार बांग्लादेश के लिए है। वही बांग्लादेश जिसका हुक्का पानी तो भारत के रहमो करम पर चलता है, लेकिन परस्ती पाकिस्तान की करता है। भारत के खिलाफ गुनाह करने वाले आतंक के आकाओं को पनाह देता है और लिहाजा अब हिंदुस्तान उस निशाने पर महज पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी है। वो जो मेरा बयान है उसके पीछे कारण ये है कि लश्कर तोयबा के जो कुछ लोग अभी जो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट है उसके मंत्रियों से लगातार मिल रहे हैं। और यदि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना है तो दोनों जो बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर होगा या बांग्लादेश का बॉर्डर होगा, उन दोनों बॉर्डर पर मेरा व्यक्तिगत मानना है जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ बढ़े हैं, संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या घटी है, दोनों बॉर्डर जो है उसको सुरक्षा देने की आवश्यकता है। दरअसल पाकिस्तान के बाद बांग्लादेशी घुसपैठ का नया अड्डा बन चुका है। इस तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठी बढ़ रहे हैं और बांग्लादेश अगर आतंकियों के साथ साठगांठ बढ़ाता है तो बांग्लादेश बॉर्डर आतंकियों का भारत आने के लिए मुफीद रास्ता बन सकता है। लिहाजा बांग्लादेश बॉर्डर चौकसी बढ़ाने की मांग तो हो ही रही है, साथ ही पाकिस्तान की ही तरह बांग्लादेश पर भी वाटर स्ट्राइक करने की मांग जोर पकड़ रही है। हमारा जो पानी है केवल गंगा का ही पानी नहीं है। गंगा का पानी का एग्रीमेंट गलत किया है तत्कालीन कांग्रेस समर्थित सरकार ने 96 में। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इसको बारे में बोलते रहे। वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, तीस्ता वाटर ट्रीटी होने वाला था उसका वो विरोध करते हैं। ब्रह्मपुत्र का पानी जो है जो बांग्लादेश में जा रहा है उसको हेमंतो बिस्व शर्मा अपोज करते हैं। ये अच्छा समय है, सही समय है कि हम पानी पिलाएं। सांप को कितने दिन तक जो है आप पानी पिलाएंगे। आज तो सांप के फन को कुचलने का समय है। निशिकांत दुबे ने यह मांग 2 दिन पहले भी उठाई थी, तब उन्होंने ट्वीट करके इसके पीछे की वजह भी बताई थी। निशिकांत दुबे ने लिखा कि बांग्लादेश भी बड़ा छटपट कर रहा है, उसको भी गंगा नदी का पानी बंद करने का समय आ गया, पानी पीकर जिएगा हमसे। और अब निशिकांत दुबे ने मीडिया के सामने खुलकर गंगा जल संधि की खिलाफत की है। साल 1996 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बांग्लादेश के साथ गंगा जल समझौता किया था। वो समझौता क्या था वो जान लीजिए। भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में गंगा जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर हुआ। इसका उद्देश्य बांग्लादेश के साथ गंगा नदी के जल का बंटवारा करना था। ये संधि 1995 में फर्रुखा बैराज के निर्माण के बाद पैदा हुआ विवाद को सुलझाने के लिए की गई। संधि का उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह के लिए पानी का प्रवाह बनाए रखना था। संधि 30 साल के लिए थी और 2026 में समाप्त होने वाली है। संधि में पानी की उपलब्धता के अनुसार भारत और बांग्लादेश के बीच जल का बंटवारा तय किया गया। पानी की उपलब्धता 70,000 क्यूसेक से कम है तो दोनों देशों को 50-50% पानी मिलेगा। पानी की उपलब्धता 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक और बचा हुआ पानी भारत को मिलेगा। फर्रुखा बैराज भारत में गंगा नदी पर बना है और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर है। दरअसल कलकत्ता बंदरगाह में जल स्तर जहाज़ों के परिवहन लायक बनाए रखने के लिए साल 1975 में फर्रुखा बैराज का निर्माण किया गया। बैराज के जरिए गंगा नदी के पानी को हुगली नदी की ओर मोड़ दिया गया और अब मांग उठने लगी है कि बांग्लादेश के साथ गंगा जल बंटवारा संधि को भी रोक देना चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी लंबे समय से बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि के विरोध करते आ रहे हैं। इसके पीछे बिहार के कुछ अपने भी कारण हैं। बांग्लादेश को गंगा जल की ज्यादा मात्रा बिहार देता है। गंगा नदी के किनारे वाले बाकी राज्य अपने यहां गंगा के पानी का इस्तेमाल करते हैं। बिहार के हर काम करने के लिए केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती है। बिहार का मानना है कि बांग्लादेश जाने वाले जल का कोटा बिहार के साथ यूपी, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लिए भी समान रूप से तय हो। बिहार ने गाद बढ़ाने के लिए फर्रुखा बैराज का जिम्मेदार ठहराया।
इधर पश्चिम बंगाल का भी मानना है कि समझौते के कारण गाद और गंगा नदी में कटाव की विकराल समस्या पैदा हुई है। बंगाल सरकार भी आरोप लगाती है कि गंगा वाटर ट्रीटी में पश्चिम बंगाल सरकार से राय नहीं ली गई। भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ ऐसा ही तनाव ब्रह्मपुत्र नदी को भी लेकर है। जो बांग्लादेश में जा रहा है उसको हेमंतो बिस्व शर्मा अपोज करते हैं। ये अच्छा समय है, सही समय है कि हम पानी पिलाएं। सांप को कितने दिन तक जो है आप पानी पिलाएंगे? आज तो सांप के फन को कुचलने का समय है। बांग्लादेश अपनी 55% सिंचाई और अन्य जरूरतों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर निर्भर है और भारत बांग्लादेश को ब्रह्मपुत्र नदी का पानी देता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बांग्लादेश में एंटर करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जैसे पाकिस्तान के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों को लाइफलाइन माना जाता है, वैसे ही बांग्लादेश के लिए ब्रह्मपुत्र को माना जाता है। ऐसे में बांग्लादेश अगर पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का समर्थन जारी रखता है तो भारत उस पर भी वाटर स्ट्राइक कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।